जिस गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के पास लाखों रुपए नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंगों में नीट की देने के लिए, तो क्या बच्चा नीट क्रैक नहीं करेगा? क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगा? बनेगा। जिस गरीब बच्चे के पास आईटी जेई की कोचिंग करने के लिए लाखों रुपए नहीं है, तो क्या वो बच्चा जेई क्रैक नहीं करेगा? आईटीएन नहीं बनेगा? बनेगा। क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नीट जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। और आज का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन। और बेटा ध्यान रखना, दिमाग पे कोई भी लोड मत देना, प्रेशर मत देना, लाइक सब्सक्राइब मत करना जब तक तुम्हें वीडियो पसंद ना आए। जब तुम्हें लगने लगे कि नहीं ये वीडियो मेरे काम का है, ये चैनल मेरे लिए बना हुआ है, तब तुम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, अन्यथा लाइक सब्सक्राइब मत करना। वीडियो को पूरा देख के फिर बताना कमेंट करके। आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगर इस हाइड्रोकार्बन का पोस्टमार्टम करें तो हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री है। यानी कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। बेटा ये हाइड्रोकार्बन जो आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान देना, कैसे पहचानेंगे कौन सा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, कौन सा हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है? बस दो शर्तें हैं। अगर वो दो शर्त को आप लगाना सीख गए तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो मस्ट हैव सैचुरेटेड कार्बन, उसमें सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कार्बन सैचुरेटेड है कि नहीं? चलेगा, पहली चीज कि ऑल फोर सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। और उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होना चाहिए। और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना चाहिए। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड। अगर इतनी शर्तें फॉलो करता है तो आपका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एल्केन। किसकी डिटेल स्टडी करेंगे? एल्केन की। ठीक, अब ध्यान रखना बेटा, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो ये शर्त है इसमें से कोई भी शर्त फेल हो गई तो वो हाइड्रोकार्बन अपने आप बन जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा है तो सैचुरेटेड है। अगर एक बॉन्ड भी सिग्मा से कम हो गया यानी पाई बॉन्ड आ जाएगा। सिग्मा कम होगा तो पाई आएगा, और अगर पाई बॉन्ड आ गया, सिग्मा कम हो गया, तो आपका हाइड्रोकार्बन कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कहने का मतलब मस्ट हैव अनसैचुरेटेड कार्बन, उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन होगा यानी पाई बॉन्ड होगा। लीजिए, पाई बॉन्ड आ गया, आपका हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हो गया। और इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एल्कीन। वो क्या है? एल्कीन। जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ये जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का। और इसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है एल्काइन। जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। लीजिए देखना, इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एल्कीन
जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n और दूसरा पढ़ेंगे एल्काइन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। कोई हाइड्रोकार्बन है, मान लिया ये है CXHY, इसके लिए हमें निकालना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो निकालने का एक फार्मूला होता है 2 × x - y डिवाइडेड बाई 2 + 1। इतना करेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। मान लीजिए अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके अंदर एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है, एक साइकिल हो सकता है। एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक साइकिल हो सकता है। ठीक, कोई कंपाउंड लेते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। हमने ले लिया C4H6, इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? तो ये हो गया 4 × 6, आगे मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, अपॉन 2 + 1, तो ये हो गया 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2/2 + 1, तो ये 1 हो गया। तो कितना आ गया? 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 2। सपोज करिए हम दूसरा कंपाउंड ले लें, बेंजीन ले लिया C6H6, इसमें निकालते हैं तो 2 × 4 माइनस, तो बेंजीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं 2 × 6 - 6 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो हो गया 12 - 6 यानी 6/2 + 1 3। तो कितना आ गया? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन में 4 आ गया। तो आइए सबसे पहला हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे एल्केन, और एल्केन में स्टार्ट कर रहे हैं। एल्केन को बनाते कैसे हैं, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव या फिर एसिड, एमाइड को छोड़ दो, और रिडक्शन किससे कराना है? रेड फास्फोरस HI से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ना ही क्या है? रिडक्शन। देखिएगा एक ट्रिक याद रखना, रेड फास्फोरस HI दुनिया का ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, जो किसी भी बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है चुटकियों में, लेकिन 3 बॉन्ड को छोड़कर। कौन कौन? ये कार्बन कार्बन भाई भाई के बीच के बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, यानी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है। दूसरा, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, और कार्बन और नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है। तो याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, कार्बन और नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड को ये कभी भी रिड्यूस नहीं करता। इन 3 को छोड़ दो तो दुनिया में कोई भी बॉन्ड होगा, रेड फास्फोरस HI उससे चुटकियों में रिड्यूस कर देगा। हम आपको रिड्यूस करके दिखा रहे हैं। तो आइए 1 बाय 1 कंपाउंड लेते हैं। सबसे पहला एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। एल्किल हैलाइड को पहले रिड्यूस करते हैं। हमने कोई एल्किल हैलाइड ले लिया CH3CH2Br, और इसका रिडक्शन करा दिया रेड फास्फोरस HI से। देखना बेटा, तो रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, कार्बन एलिमेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो बन गया CH3CH3HBr। हम लोग बना क्या रहे हैं? एल्केन। तो एल्केन बन गया, देखना। अब रिड्यूस करेंगे एल्कोहल को। कोई एल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH, इसको रिड्यूस करेंगे रेड फास्फोरस HI से। तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया फिर से एथेन CH3CH3 और बन गया वाटर। देखना क्या बन गया? वाटर। अगला कंपाउंड ले रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड O। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, CH3CHO। इसका रिडक्शन कर दिया रेड फास्फोचेचाई से, दो बॉन्ड को तोड़ दिया, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, इधर से एथेन, इधर से वाटर, तो फिर से बन गया CH3 और बन गया H2O। देखना, कोई कीटोन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस HI से। तो देखो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, लेकिन ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इसको तोड़ देगा। दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, तो बन गया प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन। और क्या बन गया, वाटर। देखना, कोई एसिड लेते हैं, एसिड CH3 COOH, इसका रिडक्शन करा रहे हैं रेड फास्फोरस HI से। ध्यान देना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का इसको दोनों तोड़ देगा, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर। ये भी कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ देगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर से एक मोल वाटर, इधर से एक मोल वाटर, इधर से CH3 बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 और 2 मोल वाटर। देखना कितना आसान होता है रिएक्शन कराना। अगला कंपाउंड ले रहे हैं, जरा ग्लूकोज लेते हैं, CHOH का होल 4 CH2OH। ये क्या है, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का रिडक्शन करा दें रेड फास्फोरस HI से, तो देखना यहाँ पर ये CH3 बन जाएगा, एक वाटर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा और यहाँ पर टूट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, पाई बॉन्ड टूटा था। यहाँ पर तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना CH3 CH2 का होल 4 CH3, यानी बन गया हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। वाटर कितना निकला, 4 मोल यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। देखना, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड और लेते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए एग्जाम में, जैसे CH2OH। क्या नाम है, ग्लिसरॉल। कई बार आप चिपका ये इलेक्शन। ग्लिसरॉल का रिडक्शन करा दो रेड फास्फोरस HI से, तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसको तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इसको तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो क्या बन गया, CH3 और बन गया 3 मोल वाटर। देखना, प्रोपेन बन गया, प्रोपेन। देखना, प्रोपेन। सपोज करिए इस बार जो हम कंपाउंड ले रहे हैं वो है सक्सिनिक एसिड, CH2COOH CH2COOH। ये सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड। इसका रिडक्शन कराना है रेड फास्फोरस HI से। तो तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं, बार बार ये खोलो बांध तोड़ो मत करो, केवल कार्बन गिनो कितना सीक्वेंस से लगा हुआ है। 1 2 3 4, 4 कार्बन की एल्केन बना दो, C4H10 और 4 मोल वाटर निकाल दो। आ गया आंसर, ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेन। एल्केन बनाने का ये दूसरा मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। कार्बोनिल कंपाउंड से बनाएंगे एल्केन। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने के 2 मेथड हैं। पहला है बाय रिडक्शन। खैर रिडक्शन दोनों में होना है, लेकिन बाय रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस HI अभी दिखाया था। ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट दुनिया का है, हमने आपसे कहा था। ये कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, यानी भाई भाई के बीच के बॉन्ड को ये नहीं छूता है। कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड को नहीं छुएगा,
कार्बन और नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड को नहीं छुएगा, बाकी दुनिया में कोई भी बॉन्ड होगा उसको रेड फास्फोरस HI रिड्यूस कर देगा। जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं तो हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड O एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस HI से करा दिया तो देखो ये कार्बन एलिमेंट के बॉन्ड को तोड़ देगा, दोनों, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ से क्या बन गया एल्केन CH3 वाटर। और ये रिएक्शन अभी पहले वाले में हमने सिखाया था, देख। और ये तो पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका देखना, कार्बोनिल कंपाउंड का फिर रिडक्शन कराएंगे। कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराओ, और रिडक्शन कराने के 3 रास्ते हैं, देखना तीनों रास्ते से रिडक्शन हो जाएगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन इन 3 रास्ते से कराओगे तो प्रोडक्ट हमेशा एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्केन। अब रास्ता सुनना कौन कौन सा है। इसका रिडक्शन आप करा सकते हैं जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl से, इसको बोलेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, बहुत नामी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक। या फिर आप इसका रिडक्शन करा दो वही नामी गिरामी रेड फास्फोरस HI से, ये भी काम वही करेगा, एल्केन बना देगा। या फिर इसकी रिएक्शन कराओ N2H4 रोना के साथ, यानी हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड, इस रिएक्शन को बोलते हैं वोल्किस्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? वोल्किस्नर रिडक्शन। और रिडक्शन का एक ही मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये करेगा क्या? कार्बन एलिमेंट के दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो देखो बन गया एल्केन। और कोई रिएक्शन करा के दिखाते हैं, ये है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इसका रिडक्शन करा दिया, किससे कराएंगे? जिंक एमलगम से करा दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये क्या करेगा? 2 बॉन्ड को तोड़ देगा, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन ये CH3 बन गया। क्या बन गया? एथेन, और बन गया वाटर, देखना। या फिर आप चाहते हैं तो दूसरी रिएक्शन से करा देते, इस बार कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड और रिएक्शन करा दिया N2H4 रोना के साथ, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। तो काम तो वही करेगा, 2 बॉन्ड तोड़ेगा, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 और निकल गया वाटर, देखना। यानी बेटा कहने का मतलब ये है कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, उसका रिडक्शन कराओ। रिडक्शन कराने के 3 रास्ते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों रास्ते से प्रोडक्ट एक ही बनना है, वो बनेगा एल्केन। अगर रिडक्शन कराते हो जिंक एमलगम HCl के साथ तो इस रिएक्शन को बोलेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। अगर कराते हो रेड फास्फोरस HI के साथ तो भी एल्केन बनेगा। अगर यही रिडक्शन कराते हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो इसे बोलेंगे वोल्किस्नर रिडक्शन, और तीनों से प्रोडक्ट बनना है एल्केन। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। हाइड्रोकार्बन के सीरीज का अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, उसमें अगला कंटेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। जिस स्टूडेंट के पास लाखों रुपए नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंगों में देने के लिए, तो क्या वो बच्चा नीट क्रैक नहीं करेगा? क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगा? बनेगा। जिसके पास लाखों रुपए नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंगों में IIT JEE की फीस देने के लिए, तो क्या वो IIT क्रैक नहीं करेगा? IIT नहीं बनेगा? बनेगा।
क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। और हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है हाइड्रोकार्बन्स। और बेटा याद रखना, जबरदस्ती प्रेशर में लाइक सब्सक्राइब मत करना, वीडियो पूरा देखना, तुम्हें पसंद आएगा तो तुम 100% लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाओगे।